अस्सलाम वालेकुम इंटरनेट। वेलकम बैक जी। हमने जो सिलसिला वीडियोस का शुरू किया है उस सिलसिले की अगली वीडियो में खुशामदीद। आज के जो वीडियो है वो इस सारी जो हमने डिस्कशन शुरू की है उसके असल में क्या कह सकते हैं हम कि उसके इस्तेमाल के मुतालिक है। तो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप वीडियो आखिर तक देखिएगा। आज हम बात करेंगे कि आपको खुद शनासी के इस्तेमाल करने के लिए जिन तीन जगहों पे आप कह लीजिए कि आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम उन तीन लोकेशंस या तीन वेन्यूज़ के बारे में बात करेंगे जहां आप सेल्फ अवेयरनेस को यूज़ करते हैं। आप इसके बारे में यूं भी सोच सकते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस के इस्तेमाल के तीन लेवल हैं। ठीक है जी। तो एक जो सेल्फ अवेयरनेस अगर आप में है तो आप उसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। वो पहली जगह तो ये है कि आप अपने मुतालिक यूज़ कर सकते हैं उसको पर्सनल लेवल पे आप उसको सेल्फ अवेयरनेस को यूज़ करते हैं। कैसे? आप आपकी जो अंदर अपने अपने आपके जहन के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के शुकूक व शुबहात होते हैं, जो मनफी रवैये होते हैं, जो आपका डर है, खौफ है, लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो आपका इनसाइड है, उसको स्ट्रेंथन करने, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाने के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे। और ये इसका पहला लेवल है जिसको हम पर्सनल लेवल कहते हैं, अपनी ज़ात की हद तक सेल्फ अवेयरनेस का जो इस्तेमाल है। अच्छा, आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस जो है वो आपको ज़ाती तौर पे फ़ायदा पहुंचाए। ठीक है। और उसमें जो आप बुनियादी तौर पे चीज़ों को कैटर करते हैं, एक तो आपका है फेयर ऑफ नॉट गुड इनफ। इंसानों को ना ये एक खौफ होता है कि मैं इतना, मतलब मैं नहीं कर सकता हूँ इसको, आई एम नॉट गुड इनफ। तो ये जो आई एम नॉट गुड इनफ की सोच है ना कि मैं इस काबिल कहाँ हूँ जी, मैं कैसे कर लूँगा जी, मैं नहीं ये कर सकता। ये जो फीलिंग है ना, ये सेल्फ अवेयरनेस में बेहतरी लाए बगैर आप इस फीलिंग से नहीं निकल सकते हैं। तो ये पहली जगह है जहां आपको सेल्फ अवेयरनेस एक तरह से फ़ायदा पहुंचाएगी। और आप असल में इंसान जो खौफ है ना, ये इंसान को एक बुनियादी एक खुसूसियत मिली है ताकि उसको वो जो ख़तरात लाक होते हैं उससे वो बच सकें। लेकिन जब हम अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, तो हमें अक्सर लोगों को फेल होने का जो डर है, नाकाम होने का जो डर है, वो ज़्यादा होता है कामयाब होने की उम्मीद से। तो जो पहली जगह है जहां आपको फ़ायदा पहुंचाएगी सेल्फ अवेयरनेस, वो ये है कि आप कामयाब होने की उम्मीद को नाकाम होने के खौफ से बढ़ाएंगे, ज़्यादा करेंगे। आपकी उम्मीद बढ़ेगी। आप ये नहीं सोचेंगे कि क्या होगा अगर मैं नाकाम हो गया, बल्कि आप ये सोचेंगे कि कैसे होगा जब मैं इसमें कामयाब हूँगा। ये जो लोग मुझे डिस्करेज कर रहे हैं, जो मेरी अपनी मेरे अपने अंदर जो खौफ है और डर है, इसको मैं ओवरकम करूँगा। और जब मैं कामयाब हूँगा और पीछे देखूँगा तो कहूँगा हाँ, मैं सोच रहा था मैं ये नहीं कर सकता, देखो मैंने कर लिया। तो ये पहला लेवल है। दूसरा लेवल ये है एट होम, अपने घर में। अच्छा, एट होम मैंने वैसे ही इस्तेमाल किया है, असल में तो ये है आपके ताल्लुकात में, जो आपके मुताल्लिकीन है, जिन लोगों के साथ आपकी ज़िंदगी वाबस्ता है, उन सारी जगहों पे ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगी सेल्फ अवेयरनेस। या आप यूँ समझ लें, सेल्फ अवेयरनेस का इस्तेमाल जो है वो आपके मुताल्लिकीन में भी आपको यानी कि इसके ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए आप इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस आप क्या फ़ायदा पहुंचाएगी या कैसे होगा? बुनियादी तौर पे अक्सर औक़ात हम जब मुताल्लिकीन के यानी जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, ताल्लुकात है, उसके मुतालिक जब हम सोचते हैं ना, तो हमारी पहली जो सोच होती है वो सेल्फ सेंटर्ड होती है। यानी हम सब लोग हमें खुश करने के लिए करें सब कुछ, सारी चीज़ें, पूरी दुनिया मेरी ज़ात से तवाफ़ करें, मेरी ज़ात की तवाफ़ करें। ऐसे नहीं होता। और अक्सर औक़ात मसाइल भी जो है जो हमें नज़र आते हैं ताल्लुकात में, उन मसाइल में हमारा भी हिस्सा होता है। यानी किसी मसले को
कि ईंधन में हम भी कुछ ना कुछ हिस्सा डाल रहे होते हैं। वो जैसे कहावत है ना कि जलती पे तेल का काम करना, तो असल में कहीं पर भी आग ऐसे ही नहीं लग जाती है। यानी किसी भी जगह पे आपके ताल्लुकात बिला वजह ख़राब नहीं होते हैं, उसमें आपका भी इनपुट होता है। तो सेल्फ अवेयरनेस आपको उस पॉइंट पे फोकस करता है कि इस सिचुएशन में मेरी कंट्रीब्यूशन क्या है, ख़ासकर नेगेटिव सिचुएशंस में नेगेटिव मेरी कंट्रीब्यूशन क्या है। क्या ऐसा तो नहीं है कि असल में तो मैं भी इस ताल्लुक़ में मैंने इस फ़र्द के बारे में, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपका भाई हो, बहन हो, वालदैन के मुतालिक भी हो सकता है, आपके छोटों के बारे में भी हो सकता है, बच्चों के मुतालिक भी हो सकता है, आपके स्टूडेंट्स के मुतालिक भी हो सकता है, किसी के बारे में भी हो सकता है, दोस्तों के मुतालिक हो सकता है कि आपने पहले से ही कुछ मनफी चीज़ें उनके बारे में एज्यूम कर ली हैं। आपने देखा होगा, हम कहते हैं ये बंदा है, इसने अगर मेरे बारे में बात की है तो इसने नेगेटिव ही बात की होगी। तो क्या हमने पहले से ही कुछ चीज़ें लोगों के बारे में तय कर ली हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है क्या हम मामलात को पूरी तरह समझने के बाद नतीजे अखज़ करते हैं या पहले से ही नतीजे अखज़ कर लेते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी डिस्कशन है। चूँकि मैं सिर्फ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि सेल्फ़ अवेयरनेस जो है वो ताल्लुकात को बेहतर करने में आपकी मदद करेगा। और फिर है जी एट वर्क। जी, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, खुद बॉस हैं, लीडर हैं, ओनर हैं, या आप एम्प्लॉई है, किसी के साथ काम कर रहे हैं, चाहे आपका काम किसी भी नौइयत का हो, आपको सेल्फ अवेयरनेस जो है वो अपने काम में भी हेल्प देगी। इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल ये है कि अगर आप एक काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट से एक बंदा है वो कोई रिपोर्ट लिखता है, और वो रिपोर्ट जब भी वो कोई रिपोर्ट लिख लेता है और वो आगे जाता है तो उसकी वजह से उसको सुननी पड़ती है। अच्छा, वो उस रिपोर्ट पे पूरी मेहनत करता है, अपनी तमाम तर तवानाई और टाइम ऑनेस्टली लगाता है, लेकिन फिर भी वो जो उसका बॉस है या जो उस काम के लिए जो मायार है उस मायार पे पूरा नहीं उतरता। तो सेल्फ अवेयरनेस अगर किसी की प्रैक्टिस अगर किसी ने की हो तो वो असल में बाहर कोई वजह तलाश करने की जगह पहले ये सवाल करेगा कि क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर पाता हूँ, जिसकी वजह से ये मेरी रिपोर्ट जो है वो उस मायार की नहीं होती, या ये मेरा काम जो है वो उस मायार का नहीं है जिस मायार का होना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर वो वजह ढूंढ लेता है, मिसाल के तौर पे उसको राइटिंग स्किल ही नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, वो उसके लिए रास्ते और इलाज ढूंढ सकता है। मिसाल के वो जाके राइटिंग का कोई कोर्स कर सकता है, वो अपने किसी और कुलीग को जिसकी राइटिंग अच्छी है उससे हेल्प ले सकता है, वो अपने किसी कुलीग को अपनी रिपोर्ट पहले पढ़ने के लिए दे देता है जमा करने से पहले। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं जो कि वर्क प्लेस में आपको हेल्प कर सकती हैं, सेल्फ अवेयरनेस अगर आपके अंदर मौजूद है। अच्छा, सेल्फ अवेयरनेस से आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर बनते हैं। आपको मामलात को दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखने के भी एक आप में एक वो पैदा होती है, सलाहियत पैदा होती है कि आप मामलात को दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी देख सकें, जिसको एम्पैथी भी कहते हैं। एम्पैथी जो है वो ये होता है कि आप दूसरे लोगों की जगह खड़े होकर मामलात को देखते हैं, और इससे कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में और बहुत सारे जो मामलात है उसमें आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाती है, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं, आप ज़्यादा क्रिएटिव बन जाते हैं, मसाइल का हल जल्दी तलाश कर सकते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग का जो पावर है वो इंक्रीज़ हो जाता है इससे। और इन सारी चीज़ों पे रिसर्च मौजूद है। तो आपके पास जो सेल्फ अवेयरनेस है वो बुनियादी तौर पे आपको इन 3 लेवल्स पे आप अप्लाई करना आपको चाहिए भी, प्रैक्टिस भी करना चाहिए और उसको सीखना भी चाहिए, अपने पर्सनल लेवल पे, अपने ताल्लुकात के लेवल पे, और अपने जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, जो वर्क लाइफ है, उसके लेवल पे। ठीक है जी। सो आपको इसके बारे में फर्दर आप इसको एक्सप्लोर भी करें और इसको सीखने का जो सिलसिला है उसको जारी रखिएगा। वीडियोस की सिलसिला जारी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह आपको खुश रखे, आसानियाँ दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।